तालिबे इल्म की सरगर्मी अददी ख़त पर सही आदात की जमा। यहाँ हम एक मिसाल देखेंगे। सबसे पहले -3 जमा 6, इसका जवाब यहाँ किस तरह हम अददी ख़त पर लाएंगे ये देखें। -3 है तो पहले -3 पर पॉइंटर रखेंगे, जमा की अलामत है तो आगे 6 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। पॉइंटर जो है कहाँ रुका है? जमा 3 पर, तो जवाब आया जमा 3। उसके बाद दूसरी मिसाल है -5 जमा 4, तो पॉइंटर कहाँ रखेंगे? -5 पर, जमा का निशान है, आगे 4 चलेंगे, गिनो। 1 2 3 4। पॉइंटर कहाँ रुका? -1 पर, कहाँ रुका? -1। तो उसका जवाब -1 आएगा। उसके बाद तीसरी मिसाल है 2 जमा -7 यानी -7, तो पॉइंटर कहाँ रखेंगे? जमा 2 पर। अब माइनस है तो उसके लेफ्ट साइड में हम 7 चलेंगे। कितना चलेंगे? 7, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ रुका पॉइंटर? -5 पर, तो जवाब क्या आया? -5। इस तरह हम और मिसालें हल कर सकते हैं। अब हम अददी ख़त पर सही आदात की तफरीक की मिसालें हल करवाएंगे। यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है -2 -3, तो यहाँ पर मनफी की अलामत एक जगह आ गई है तो वो मस्बत में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे -2, अब मनफी प्लस हो जाता है, मस्बत हो जाता है, और 3 जैसे के वैसे। अब पॉइंटर हम कहाँ रखेंगे? -2 पर। अब -2 पर हम पॉइंटर रखेंगे और आगे कितने जाएंगे? 3। 1 2 3। पॉइंटर कहाँ आ गया? +1 पर। +1 पर, तो जवाब क्या आएगा? +1। +1। उसके बाद दूसरी मिसाल है यहाँ पर -4 -6, तो वहाँ पर भी 2 मनफी की अलामत एक जगह जमा हो गई है, इसलिए उसको भी मस्बत में तब्दील करेंगे। -4 जमा 6। अब पॉइंटर कहाँ रखेंगे? -4 पर। -4 पर। अब -4 पर रखने के बाद आगे 6 लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। पॉइंटर कहाँ रुका? +2 पर। हाँ, जवाब क्या आया? +2।